देखिए, भारत पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, भारत पाकिस्तान के जो संबंध हैं अपने शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे। 1947 में जब भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बनते हैं और उसी समय हमको स्वतंत्रता के मिलने के 1 वर्ष के पश्चात ही हमको युद्ध में जाना पड़ता है, और तब से लेकर के आज तक हम या तो युद्ध में है या तो युद्ध की तैयारी की स्थिति में। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसकी आप बातचीत कर रहे थे, वहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव, तो यस डेफिनेटली तनाव तो है, और तनाव इस कदर है कि हमारे साथ उनके कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई हमारे उनके इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पर अगर हम समझने की कोशिश करें, तो भारत पाकिस्तान को यह भी समझना होगा, दोनों देशों को यह समझना होगा कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, विश्वास निर्माण के जो उपाय हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने जब जब उन पर विश्वास किया है, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, चाहे वो पुलवामा का घटना हो, चाहे आप पहलगाम की बात कर लीजिए, चाहे आप उसके पहले की बात कर लीजिए। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगर स्थिति तनावपूर्ण है, तो यह किसी भी देश के लिए, भारत के लिए संभवतः, और भारत के साथ साथ अगर किसी भी देश की सीमा पर अगर तनाव है, तो यह अच्छी स्थिति या सुखद स्थिति नहीं मानी जाती है उस देश की रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि उसकी एक बड़ी ऊर्जा और उसका एक बड़ा संसाधन उसकी सुरक्षा पर खर्च होता है। तो भारत डेफिनेटली अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए लगातार लंबे समय से प्रयास करता आ रहा है। उसी के क्रम में उसने अपनी सेनाओं को भी आधुनिक और उन्नत बनाने में कई सारे उसमें प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। लेकिन अगर हम इसको बड़े फलक पर अगर ले जाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का भविष्य क्या होगा, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान कितनी जल्दी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल्यों को समझता है और अंतर्राष्ट्रीय आचरण के मुताबिक, जो कि एक नेशन स्टेट का इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या कंडक्ट होता है, क्या कैरेक्टर होता है, उसको राष्ट्र राज्य के साथ कैसे किस तरीके से बिहेव करना होता है। अभी आप देखते होंगे, मैं आपको एक बहुत रिसेंट एग्जाम्पल से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। 2 बड़ी घटनाएं हैं। एक बड़ी घटना हुई है आपके जो ये गुजरात में जो एक कच्छ का रण है, वहाँ पर आपने देखा कि सेना प्रमुख ने दौरा किया और ऐसी संभावना जताई जा रही कि वहाँ पर कुछ तनाव है और पाकिस्तान के द्वारा लगातार कुछ सीरियस थ्रेट इम्पोज किए जा रहे हैं उस क्षेत्र में। लेकिन जब मैं बातचीत कर वो वीडियो देख रहा था खास करके भारतीय सेना प्रमुख का, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही आपको एक और युद्ध का मौका मिलेगा और उसमें जो रही कसर है ऑपरेशन सिंदूर की, उसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। इसका मतलब कि वी आर इन द प्रिपरेशन फेज और हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, जब हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि कितनी जल्दी पाकिस्तान इस बात को समझता है कि वह आतंक की भाषा को छोड़ दे, आतंक की विचार को छोड़ दे और बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और खास करके संस्थागत मूल्यों को बढ़ावा दे और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपने डेवलपमेंट की ओर ध्यान आकर्षित करे। तो ये 2 बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हैं जिनके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को अभी भी समय रहते चेतावनी भारत के द्वारा दी जा रही है। अगर नहीं पाकिस्तान संभलता है तो पाकिस्तान को इसके और भी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा के लिए। और पाकिस्तान को भी समय रहते मुझे लगता है कि ये समझ आ जाएगा कि उनके लिए भी उनकी जनता, उनके राष्ट्र हित महत्वपूर्ण है। इसलिए कश्मीर की समस्या को छोड़ करके उनको पूरे पाकिस्तान की समस्या और खास करके पाकिस्तान के नागरिकों की समस्या पर उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें कुछ सुधार